टैक्स बाय हर्षल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के टैक्स सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव की। सोचिए, एक ऐसा कानून जो हमारे दादा दादी के जमाने से चला आ रहा है अब पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नए आयकर अधिनियम 2025 की। चलिए समझते हैं कि ये अपने साथ क्या ला रहा है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। जरा सोचिए, 1962 से चला आ रहा एक कानून जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, अब इतिहास बनने जा रहा है। ये बस कुछ नियमों में फेरबदल नहीं है, ये तो भारत के पूरे टैक्स सिस्टम की नींव को फिर से बनाने जैसा है। तो चलिए देखते हैं कि यह बदलाव हम सब के लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कानून की जो अब तक हमारे साथ था, आयकर अधिनियम 1961। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये वो ढांचा था जिसने 6 दशकों तक मतलब 60 सालों तक देश की आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया। हालांकि 1961 का ये एक्ट एक मजबूत आधार था, लेकिन सोचिए, एक ऐसी इमारत है जिसकी नींव तो 1962 में रखी गई, पर उस पर इतने पैचवर्क, इतनी मरम्मत हुई कि उसकी असल शक्ल ही कहीं खो गई। हर साल बजट में होने वाले बदलावों ने इसे और जटिल बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय से चले आ रहे कानून को बदलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इसका जवाब है इसकी बढ़ती हुई जटिलता। ये एक ऐसा जाल बन गया था जिसमें आम आदमी तो क्या, बड़े बड़े विशेषज्ञ भी उलझकर रह जाते थे। और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, टैक्समैन जैसे एक्सपर्ट्स भी इसे एक उलझे हुए और बिखरे हुए ढांचे की तरह देखते थे। मतलब ये सिर्फ लंबा नहीं था, बल्कि इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इसकी सही व्याख्या करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये आंकड़े, ये नंबर्स तो पूरी कहानी बयां कर देते हैं। धाराओं की संख्या 819 से सीधे 536 पर आ गई, शब्दों की संख्या लगभग आधी हो गई। और जो सबसे बड़ी राहत की बात है वो ये कि 1200 से ज्यादा प्रोविजंस यानी अगर मगर वाले नियम और 550 से ज्यादा एक्सप्लेनेशंस यानी बातों को और उलझाने वाली सफाइयों को पूरी तरह हटा दिया गया है। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 4000 से भी ज्यादा। जी हाँ, एक ही कानून में 4000 से ज्यादा बार बदलाव किए गए। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि सिस्टम कितना पेचीदा और पैचवर्क वाला हो चुका था। और जब कानून इतना पेचीदा हो तो उसका नतीजा क्या होता है? कन्फ्यूजन, अस्पष्टता और कोर्ट कचहरी के अंतहीन चक्कर। सोचिए, एक छोटे व्यापारी को अपना टैक्स समझने के लिए वकीलों और कंसल्टेंट्स की मदद लेनी पड़ती थी। इसी वजह से मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। तो इन सारी मुश्किलों के जवाब में एक नए समाधान के तौर पर सामने आता है आयकर अधिनियम 2025। ये सिर्फ एक नया कानून नहीं है, बल्कि ये भारत के टैक्स सिस्टम के लिए एक नई सुबह की तरह है, जिसे भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देखिए, इस नए कानून के जो मकसद हैं वो एकदम साफ है। पहला, कानूनों को सरल बनाना। दूसरा, टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना। तीसरा, कानूनी विवादों को कम करना। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, इसे आज की डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना। चलिए अब सिर्फ बातों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में जमीन पर क्या बदल रहा है। कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं जो इस नए दौर की शुरुआत का सबूत हैं। सबसे बड़े बदलावों में से एक है भाषा का बदलाव। पहले क्या होता था? पिछला वर्ष यानी प्रीवियस ईयर और निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर, ये दो शब्द हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते थे। अब इन दोनों को हटाकर एक बहुत ही सिंपल शब्द लाया गया है, कर वर्ष यानी टैक्स ईयर। अब ये कर वर्ष है क्या? बहुत आसान है। जिस साल कमाई हुई उसी साल उसका हिसाब किताब होगा। बस 2-2 साल का चक्कर ही खत्म। सुनने में ये भले ही छोटा बदलाव लगे, लेकिन टैक्स भरने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। एक और बहुत बड़ा सिरदर्द था टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का। पुराने कानून में इसके नियम इतने बिखरे हुए थे, मतलब अलग अलग सेक्शन में, कि सही नियम ढूंढना किसी भूल भुलैया में रास्ता खोजने जैसा था। और नए कानून में क्या किया गया? टीडीएस से जुड़े सारे के सारे नियम उठाकर एक ही जगह रख दिए गए हैं, एक सिंगल फ्रेमवर्क में। मतलब अब अनुपालन करना बहुत बहुत आसान हो गया है, गलतियों की गुंजाइश भी कम हो गई है। और ये कानून सिर्फ पुरानी चीजों को ठीक नहीं कर रहा, ये भविष्य के लिए भी तैयार है। पहली बार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी, एनएफटीज हम सुनते हैं, उनको कानून में बाकायदा जगह और परिभाषा दी गई है।
इसका मतलब ये है कि अब इन एसेट्स पर टैक्स के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो इन सब बदलावों को मिलाकर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? ये सिर्फ नियमों का एक नया सेट नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि भारत अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर कितना गंभीर और भविष्य के लिए कितना तैयार है। ये सफर काफी लंबा रहा है। 1962 में पुराने कानून के लागू होने से लेकर फिर 2024 में इसकी समीक्षा की घोषणा हुई, 2025 में नया कानून पास हुआ और अब जाकर 1 अप्रैल 2026 से ये पूरी तरह लागू हो जाएगा। ये एक सोची समझी और चरणबद्ध प्रक्रिया रही है। तो असल में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस पूरे बदलाव का लक्ष्य एक ही है, एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना जो पारदर्शी हो, तेजी से काम करे और आज की डिजिटल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या सिर्फ कानून को सरल बना देने से टैक्स भरना वाकई में सरल हो जाएगा? क्या इससे देश के टैक्स कल्चर में कोई बड़ा बदलाव आएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको आने वाले वक्त में ही मिलेगा।